अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं प्लेसेंटेशन इन फ्लावरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर प्लांट फैमिली में इसकी जिक्र होती है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है प्लेसेंटेशन, ये एक्चुअली आया है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें से एक जो है वो है पिस्टल, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। तो पिस्टल के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टिग्मा, दूसरे को हम कहते हैं स्टाइलम, और तीसरा जो है वो है ओवरी। तो यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं ये ओवरी के स्ट्रक्चर्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ओवरी है। ओवरी के इनसाइड आप लोगों को मिलेंगे ओव्यूल्स। ये जो रेड कलर से मैंने शो किए हैं ये क्या है? ये ओव्यूल्स हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डिवेलप हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया है, जिसके साथ ये ओव्यूल अटैच हैं, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो डिफरेंट ओवरीज में प्लेसेंटा की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती है, और डिफरेंट ओवरीज में प्लेसेंटा की जो अरेंजमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है। यहाँ पर ये पॉइंट भी नोट कर ले, क्योंकि इस वीडियो में हमने बात करनी है। ओवरीज में लोक्यूल और कार्पल की जो तादाद होती है वो हमेशा इक्वल होती है। यानी अगर किसी ओवरी में एक लोक्यूल है तो इसका मतलब कि इस ओवरी में एक कार्पल है, या और अगर किसी ओवरी में 10 कार्पल्स हैं तो इसका मतलब कि इस ओवरी में 10 लोक्यूल्स हैं। अब आते हैं प्लेसेंटेशन की तरफ। तो प्लेसेंटेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटी इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ओवरी में प्लेसेंटी की जो अरेंजमेंट होती है, जो तरतीब होती है, तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। जैसे कि पहले मैंने कहा कि डिफरेंट ओवरीज में प्लेसेंटा की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। ओवरी में ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है, जो तरतीब होती है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। एक्चुअली एक ही बात है, यानी कि ओवरी में जहां पर प्लेसेंटा मौजूद होती है वहां पर ओव्यूल भी मौजूद होंगे, या जहां पर ओव्यूल्स मौजूद होंगे वहां पर प्लेसेंटा भी मौजूद होगी। लेकिन दोनों डिफिनीशन को नोट कर लें। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटी या ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। तो फर्स्ट जो टाइप है वो है मेरिजिनल प्लेसेंटेशन। तो मेरिजिनल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होती है वो यूनिलैक्युलर होती है, यानी कि सिंगल लोक्यूल या चेंबर पर मुश्तमिल होती है। मोनोकार्पेलरी होती है, यानी सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ओवरी है ये सिंगल लोक्यूल या सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल है। तो मेरिजिनल प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? मेरिजिनल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के मार्जिन के साथ अटैच होते हैं, ओवरी के मार्जिन पर डिवेलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस ओवरी में ये जो ओव्यूल्स हैं ये ओवरी के मार्जिन के साथ अटैच हुए हैं। तो इस तरह प्लेसेंटेशन को फिर हम कहते हैं मेरिजिनल प्लेसेंटेशन। इसके एग्जांपल में देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा मटर पी, उसको जब हम तोड़ देते हैं तो मटर में जो सीड होते हैं वो फ्रूट के मार्जिन के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं मेरिजिनल प्रेजेंटेशन। मेरिजिनल प्रेजेंटेशन जो है एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली फेबेसी की। सेकंड जो टाइप है वो है एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होती है वो मल्टीलैक्युलर होती है, यानी कि मेनी चेंबर मेनी लोक्यूल पर मुश्तमिल होती है। पॉलीकार्पेलरी होती है, मेनी कार्पल्स पर मुश्तमिल होती है। सीन कार्पस होती है। सीन कार्पस का मतलब कि जो कार्पल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4
4 लोक्यूल है, ये 4 कार्पल्स है, लेकिन यहाँ पर ये जो 4 कार्पल्स हैं ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड है, अटैच है, यूनाइटेड है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सिनकार्पस। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्लेसेंटा है, तो इस ओवरी में ये जो ओव्यूल्स हैं ये सेंटर में मौजूद है, तो इस तरह प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। थर्ड जो टाइप है वो है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी होती है वो यूनिलैक्युलर होती है, मोनोकार्पेलरी होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो ओवरी है ये सिंगल लोक्यूल, ये सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल है। तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में भी जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, ये जो ओव्यूल्स है ये ओवरी के सेंटर में प्रेजेंट है, तो इस तरह प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि एक्साइल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी है ये मल्टीलैक्युलर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में जो ओवरी है ये यूनिलैक्युलर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फोर्थ जो टाइप है वो है पेराइटल प्लेसेंटेशन। तो इसमें जो ओवरी होती है वो यूनिलैक्युलर होती है, मोनोकार्पेलरी होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंगल लोक्यूल या सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल है। पेराइटल प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? पेराइटल प्लेसेंटेशन में ओवरी का जो इनर वॉल होता है वो जगह जगह पर स्वेलअप हो जाता है और प्लेसेंटा को बना लेता है, और फिर वहां से ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यानी कि हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पेराइटल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के इनर वॉल के साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें ये जो ओव्यूल्स हैं ये ओवरी के इनर वॉल के साथ अटैच हैं, तो इस तरह प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं पेराइटल प्लेसेंटेशन। फिफ्थ जो है वो है बेसल प्लेसेंटेशन। तो इसमें भी ओवरी जो होती है वो यूनिलैक्युलर होती है, मोनोकार्पेलरी होती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंगल लोक्यूल या सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल है। बेसल प्रेजेंटेशन किस तरह होती है? बेसल प्रेजेंटेशन में सिंगल ओव्यूल जो है वो ओवरी के बेस में प्रोड्यूस हो जाता है, ओवरी के बेस से डिवेलप हो जाता है सिंगल ओव्यूल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ओवरी है, तो यहाँ पर ये सिंगल ओव्यूल जो है ओवरी के बेस में डिवेलप हुआ है, तो इस तरह प्लेसेंटेशन को फिर हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। सिक्स जो है वो है पेंडोलस प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पर भी ओवरी यूनिलैक्युलर, मोनोकार्पेलरी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंगल लोक्यूल या सिंगल कार्पल पर मुश्तमिल है। पेंडोलस प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? तो पेंडोलस प्लेसेंटेशन जो है इसमें सिंगल ओव्यूल जो है वो ओवरी के टिप में डिवेलप हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ओवरी है, तो यहाँ पर सिंगल ओव्यूल जो है वो ओवरी के टिप में डिवेलप हुआ है। यहाँ पर बेसल प्रेजेंटेशन में सिंगल ओव्यूल ओवरी के बेस में डिवेलप हो जाता है, और पेंडोलस प्रेजेंटेशन में सिंगल ओव्यूल ओवरी के टिप में डिवेलप हो जाता है। सेवन जो टाइप है वो है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। तो इसमें ओवरी जो होती है वो मल्टीलैक्युलर होती है, पॉलीकार्पेलरी होती है, सीन कार्पस होती है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 लोक्यूल है या 6 कार्पल है, लेकिन सबके सब एक दूसरे के साथ अटैच है, यूनाइटेड है, इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, सीन कार्पस है। तो सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन में जितने भी कार्पल्स होते हैं सब कार्पल्स के मर्जन से ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं इस कार्पल की ये जो मर्जन है इससे भी ये ओव्यूल डेवलप हुए हैं, इस
से भी ये ओव्यूल डेवलप हुए हैं, इस तरह इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। तो जितने भी कार्पल्स हैं सब कार्पल्स के मर्जन से ओव्यूल जो है वो डेवलप हुए हैं। तो इस तरह प्रेजेंटेशन को फिर हम कहते हैं सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। 8th जो है वो है एसेंडिंग प्लेसेंटेशन। तो इसमें जो ओवरी होती है वो मल्टीलैक्युलर होती है, पॉलीकार्पेलरी होती है, सिनकार्पस होती है। यहाँ पर जो कार्पल है ये 1 2 3 कार्पल है, ये 3 लोक्यूल है, लेकिन यहाँ पर ये जो कार्पल है ये सिनकार्पस है, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो एसेंडिंग प्लेसेंटेशन किस तरह होती है? एसेंडिंग प्लेसेंटेशन में जितने भी कार्पल होते हैं सबके बेस से सिंगल ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 कार्पल हैं, तीनों कार्पल के बेस से सिंगल ओव्यूल जो है वो डेवलप हुआ है। यानी इस कार्पल के बेस से भी सिंगल ओव्यूल डेवलप हुआ है, इसके भी और इसके भी। तो इस तरह प्लेसेंटेशन को फिर हम कहते हैं एसेंडिंग प्लेसेंटेशन। तो ये थी प्लेसेंटेशन इन फ्लावर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।